हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं। सबसे पहले जो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो है मॉपअप राउंड की शेड्यूल जो आ चुके हैं, जितने भी कोर्सेज के नहीं आए थे, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, उसके बाद सारे कोर्सेज के जो आ चुके हैं, तो हम इसमें देखेंगे मास्टर्स के भी कोर्स हैं, डिपार्टमेंटल के, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं तो उनका जो एडमिशन का अपडेट है तो हम इसमें जो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और सीयूटी के थ्रू जो एडमिशन लेना चाहते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो एएमयू की वेबसाइट में आना है, उसके बाद जो है आपको नोटिस एंड अपडेट्स में देखेंगे राइट साइड के कॉर्नर पे आपको यहाँ पे जो है एक नोटिस मिलेगा, शेड्यूल ऑफ मॉपअप राउंड्स फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2024 एंड 25। इससे पहले भी जो है अदर कोर्सेज के आ चुके थे। अब जो है जिस कोर्सेज के नहीं आए थे तो उनके मॉपअप राउंड की जो है काउंसलिंग आ चुकी है। इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे देख पाएंगे शेड्यूल ऑफ मॉपअप राउंड्स फॉर काउंसलिंग वेर एवर अप्लीकेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन 2024 एंड 25 टू बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बी इवनिंग, बीएड, एमसीए, ब्रिज कोर्सेज, एमबीए, एमबीए आईबी, एमबीए आईबीएफ, ऑल कोर्सेज अंडर सेंटर फॉर प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ पे आपके जो सारे सेंटर प्रोफेशनल कोर्स मेंशन है इनके भी, और उसके बाद इनके जो डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज थे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं, जिसमें आपका एमएससी के कोर्सेज हैं, एमए के, एमवीए, एमए के, यहाँ पे सारे लैंग्वेज, एमकॉम, बीबीए, इसके बाद एमटेक के यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे मास्टर्स के जो जितने सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं डिपार्टमेंटल कोर्सेज, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इन सारे के जो है इससे पहले मॉपअप राउंड्स नहीं आया था, तो इनका जो है मॉपअप राउंड आ चुका है। ये कब से कब तक एडमिशन रहेगा, आपको क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले इनकी अगर बात करें तो ये स्टार्ट होगा 16 अगस्त से। आपका जो 16 अगस्त को यहाँ पे जो भी कोर्सेज मेंशन है आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, उसके बाद जो आपका बीबीए, एमकॉम, एमटेक के, एमबीए के, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है। तो इनके जो है आपका फर्स्ट लिस्ट की अगर बात करें तो आपका जो है 16 अगस्त को जो आपकी प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ मॉपअप राउंड लिस्ट फर्स्ट आएगा। तो मॉपअप राउंड फर्स्ट लिस्ट जो है आपका 16 अगस्त को आएगा, यहाँ पे जिस भी कोर्स का मेंशन है। उसके बाद 17 अगस्त को जो आपको पेमेंट का मौका दिया जाएगा, और इस तरह जो आपका राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह का इसके बाद भी अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो आपको जो 18 अगस्त में आपका फिर से जो है मॉपअप राउंड लिस्ट सेकेंड आएगा, और आपको जो है 19 अगस्त को आपके एडमिशन को जो है पेमेंट का एडमिशन फीस दिया जाएगा, और ये जो है मॉपअप राउंड इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई आपके पास जो है सीट्स वैकेंट रहती है आपके कोर्सेज में, तो आपका जो है 20 अगस्त तक चलेगा, जिसमें मॉपअप राउंड लिस्ट थर्ड आएगा। उसके बाद 21 अगस्त को जो आपको पेमेंट होगी, और यहाँ से राउंड थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है इसमें है सीट्स वैकेंट पे, जितना आपका सीट्स वैकेंट रहेगा मॉपअप राउंड लिस्ट आता जाएगा, और जितना नहीं रहेगा तो मॉपअप राउंड वहीं से एंड हो जाएगा। तो जिस भी कोर्स के मॉपअप राउंड नहीं आए तो उनके आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ नोट में मेंशन है, जैसे यहाँ पे कह रहा है ओनली दोज शॉर्टलिस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड। यहाँ कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे, एलिजिबल हैं, जो रजिस्टर्ड किए थे इन एनी राउंड नोटिफाइड अर्लियर ऑनलाइन ऑन द काउंसलिंग पोर्टल of the university and are duly verified but have not been offered admission are eligible for participating in mop-up rounds which will be held in online mode। तो इसमें ये कह रहा है कि वैसे स्टूडेंट जिसने काउंसलिंग की थी उनको एडमिशन ऑफर नहीं हो पाया, उनको जो कोर्स ऑफर नहीं हुआ है, तो उनके लिए जो यहाँ पे होगा और जिनका जो अकाउंट में वेरीफाइड का स्टेटस में जो वेरीफाइड दिखा रहा है, तो उनको जो है कोर्स ऑफर्ड होगा। अगर उसका रैंक उसमें लाई करेगा तो यहाँ पे वही स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और ये जो है मॉपअप राउंड्स ऑनलाइन होगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं, आपका बस वेरीफाइड होना चाहिए। और आपको 16 अगस्त को जो है आपको वेट करना है, उस दिन जो आपका मॉपअप राउंड फर्स्ट आएगा, तो आप यहाँ से अपना चेक कर पाएंगे। वो भी हम दिखा देंगे कहाँ चेक कर पाएंगे और कैसा मॉपअप राउंड आएगा। जैसे आपका मॉपअप राउंड लिस्ट फर्स्ट जो आएगा, या फिर मॉपअप राउंड लिस्ट जिसमें आपने फर्म लिस्ट चेक किया है, डिस्प्ले ऑफ फर्म एडमिशन लिस्ट में आप जैसे इसमें जाएंगे, जैसे सीयूटी के कोर्सेज के साथ देख रहे हैं, इसमें जो फर्म लिस्ट नहीं आया, इनकी जो काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है। तो आप जो अगर सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सारा काउंसलिंग शेड्यूल आप डाउनलोड करके अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में बात करें तो इसमें मॉपअप राउंड जो एमबीए एग्री बिजनेस की आई है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर देखेंगे तो इसमें जो है किसी भी कोर्स का नहीं आया है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में तो इसी तरह जो आप सारा कोर्स का यहाँ से स्कूल हो या फिर कॉलेज वगैरह हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ की बात करें तो मॉपअप राउंड थर्ड तक आ चुकी है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, गर्ल्स का भी। और इसी तरह ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की बात करें तो बॉयज़ का आ चुका है मॉपअप राउंड फर्स्ट, इसमें गर्ल्स का नहीं आया है। इसी तरह 11 साइंस बॉयज़ की बात करें तो इनका आ चुका है, लेकिन 11 साइंस गर्ल्स का नहीं आया है। तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे सारा
जिस भी फैकल्टी में जिस भी कोर्स के अंदर आपका कोर्स आता है, तो आप यहाँ पे अपने डेट के अकॉर्डिंग जो है आप मॉक अप राउंड लिस्ट चेक कर सकते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे अपडेट देखेंगे, जो स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले चुके हैं अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे कह रहा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन 2024 एंड 25। तो इस नोटिस में बेसिकली ये मेंशन है कि जो अब फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने वहाँ पे सबमिट किए हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपका ओरिजिनल लगेगा और जो है वो ले लेंगे, वो आपको देंगे नहीं। और जो आपका अदर डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका अगर मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ हाई स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस वगैरह का मार्कशीट, तो आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। लेकिन ये जो 4 आपके पास मेंशन है, ये जो है आपको रिटर्न नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, परफॉर्मेंस सपोर्ट, मतलब किसी जो आपके कैटेगरी का है, और यहाँ पे जो अंडरटेकिंग स्टूडेंट का, पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का, तो यहाँ से आपको वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेंशन है। इसी तरह अगर आगे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है CUET के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका जो काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है सारे कोर्सेज का, तो आप जो है वहाँ पे चेक करके अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो है काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इनको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे जो है सारा कोर्सेज है। फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू CUET 2024, जिसमें BSc कम्युनिटी साइंस, BA ऑनर्स हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, वुमेन्स स्टडीज, एजुकेशन, इसमें BVOC के 3 कोर्सेज हैं। इसी तरह आपके BSc के 2 कोर्सेज हैं जिसमें जियोग्राफी, स्टेटिस्टिक्स, और यहाँ पे BA ऑनर्स लैंग्वेज में रशियन एंड चाइनीज। तो इस कोर्स के लिए जो अगर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू फॉर्म फिल किया था, तो उनका जो है यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल जो स्टार्ट हो चुका है सारे कोर्सेज का। आपका जो है CUET के जितने भी सारे कोर्सेज हैं, सबका जो है काउंसलिंग 13 अगस्त से स्टार्ट होगा आपका। तो 13 अगस्त से आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग के जो है कंप्लीट प्रोसेस वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं पूरा प्रोसेस। अभी हम आपको थोड़ा सा बता देंगे शॉर्ट में जो आप कैसे कर सकते हैं। इस तरह जो आपका यहाँ पे 16 अगस्त को एंड होगा, फिर 17 से 19 जो आपको वेरिफिकेशन होगी, फिर 20 अगस्त को एक दिन का टाइम दिया जाएगा अगर जो डॉक्यूमेंट्स आपके गलत हो गए तो रीसबमिट करने की। फिर 21 से 22 तक जो आपको वेरिफिकेशन होगी रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स की। 13 अगस्त को जो है प्रिपरेशन ऑफ फर्म लिस्ट आएगा। तो इसका मतलब जो भी स्टूडेंट CUET के थ्रू AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका जो है रिजल्ट जो है आपका यानी फर्म लिस्ट फर्स्ट जो है 23 अगस्त को आएगा। तो ये आप अपना माइंड में रखें, 23 अगस्त को जो है आपको अपना फर्म लिस्ट चेक करना है, और इससे पहले जो आपको काउंसलिंग कर देना है। जितना जल्दी काउंसलिंग करेंगे फर्स्ट राउंड में, तो आपको उस तरह जो है फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिशन का सीन है, तो उस टाइप का आपको मिलेगा। फिर सेकंड में करेंगे तो सेकंड के हिसाब से जो आपको वहाँ पे नंबर पे लाया जाएगा। तो जितना जल्दी है तो वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें स्टूडेंट के लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, एडमिशन अवेलेबल ऑन द काउंसलिंग पोर्टल counseling.amu.online.ac.in फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स इन दिस रिगार्ड। तो कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है जो काउंसलिंग करेंगे, तो यहाँ यूजर मैनुअल दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आप counseling.amu.online.ac पर जाकर के जो है चेक कर सकते हैं। सबको वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड दिखाया है। उसके बाद आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, यहाँ पे जैसे आप फीचर्ड में आएंगे, काउंसलिंग का यहाँ पे एक अलग से सेपरेट लिंक मेंशन है, जिसमें आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग / एडमिशन पोर्टल। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस जो आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आप सबसे पहले जो यहाँ पे इनका यूजर मैनुअल चेक कर लें, इसमें जो सारा रूल्स रेगुलेशन बताया गया किस टाइप को आपको काउंसलिंग करनी है, क्योंकि काउंसलिंग आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इससे पहले जो काउंसलिंग हुई थी अदर कोर्सेज के, तो उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हुए हैं। तो पहले आप एक बार देख लें कि कैसे काउंसलिंग करनी, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इस तरह जो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं काउंसलिंग, तो आपको जो यहाँ पे न्यू हियर साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जो है डिटेल्स आपको फिल करने हैं, जिसमें आपका रोल नंबर रहेगा, उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा बच्चों को जो कंफ्यूजन है कि हम जो रोल नंबर क्या दें, क्योंकि जब हमने AMU का फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसमें हमने CUET का एप्लीकेशन नंबर दिया है। तो एप्लीकेशन नंबर पे तो हम दे देंगे, लेकिन रोल नंबर पे क्या फिल करना है। देखिए, जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हो रहा है, आपका अगर जनरल टेस्ट के थ्रू हो रहा है, तो आपने जो जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया था उसमें जो आपका रोल नंबर था वो आपको देना है। या फिर अगर मान लीजिए कि किसी भी कोर्स में उसका जो आप चाहे डोमेन हो या फिर जनरल टेस्ट हो या फिर इंग्लिश के थ्रू, तो उसी का उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका रोल नंबर आपको देना है CUET का। उसके बाद आपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तब आपको जो है यहाँ पे सबमिट बार पे क्लिक कर देना है। इस तरह जो है आपका ईमेल पे वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जो आपका प्रोसेस, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, फिर जो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
डॉक्यूमेंट्स में अंडर ग्रेजुएशन में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहेंगे उसका जो है फर्स्ट में अगर बोले तो एक फ़ोटो लगेगा, उसके बाद जो आपका सिग्नेचर लगेगा, इसी से जो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, आप जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो उसमें आपको, अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट या फिर जिसके भी मार्कशीट में जो है आपका अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मार्कशीट के साथ साथ कोई DOB सर्टिफिकेट या फिर जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो देना है। उसके बाद जो आपको 12 का मार्कशीट देना है। इस तरह जो है आपको आपकी जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे फिर आपका वेरीफाइड वगैरह होगा, फिर आपको जो लॉगिन करके चेक करते रहना है। तो ये जो था सारा अपडेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।